से ढूंढ रही हूँ मैं आपको पूरे घर में। आखिर क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? ये तुम पूछ रही हो? ये तुम मुझे पूछना चाहिए ना। क्यों कर रही हो मेरे परिवार के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? बिगाड़ा नहीं दीदी, बस कुछ छीन लिया है। वही लेने आई है। और यहाँ आकर आपसे, पूरे परिवार से एक लगाव सा हो गया है। और वो लगाव अब कभी नहीं टूट सकता। और मेरी बहन, उसका क्या? क्या कह रही है दीदी आप? मैं आपकी रोली हूं? नहीं, तुम मेरी रोली नहीं हो सकती। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे पूरे परिवार के साथ छल किया है तुमने। बेचारी मौसी जी, उनका झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया। मेरी रोली कभी ऐसा नहीं करेगी। तुम मेरी रोली हो ही नहीं सकती। मौसी जी मेरा सच जान गई थी। दीदी आपको तो पता है, मेरा सच जानकर जो मेरी बात नहीं मानता उसका क्या हाल होता है। पर मौसी जी समझदार थी, उन्होंने मेरी बात मानी। उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। वैसे अगर उस दिन अमर ने सम्मोहन कर कर उस हरी आंखों वाली औरत का पता नहीं लगाया होता तो मुझे मौसी जी को नहीं कहना पड़ता सारे इल्जाम उन पर लेने के लिए। हम तो आपके अपने हैं, फिर भला अपनों से कैसी नाराजगी। माता जी ने आपको कभी भी अपनी बहन नहीं बल्कि बेटी बनाकर इस घर में रखा है। जरा सोचिए उन पर कैसा असर पड़ा होगा। जरा सोचिए। वो भी आज हमारे साथ होती, पूरे परिवार के साथ। वो समझदार थी, मेरी बात मानकर उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। इसलिए मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। दीदी प्लीज आप भी मेरी बात मान जाइए। इसने अपने राज को राज रखने के लिए बेचारी मौसी जी को मौत से भी बढ़कर सजा दे दी। कहाँ एक छोटे से सुराग के लिए तरस गए थे और कहाँ मुलजिम का पूरा कन्फेशन हाथ लग रहा है। बोलती जाओ रोली, जितने गुनाह कबूल करोगी ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे खिलाफ उतनी ही ठोस सबूत साबित होगी। लेकिन इस सब के पीछे रोली नहीं, इम्पॉसिबल। जितना मैं उसके बारे में जानता हूं रोली कभी ऐसा नहीं करेगी। इसका मतलब ये रोली नहीं, कोई और है। प्लीज देखो, मुझे बता दो मेरी रोली कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मुझे बता दो मेरी बहन कहाँ है, किस हाल में है, प्लीज। दीदी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ही आपकी रोली हूं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी बहन के बारे में बता दो। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे मेरी बहन के बारे में बता दो। देखो उसे किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, पर उसे कुछ मत करना प्लीज। एक बार मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उससे बातें करना चाहती हूँ, उसे अपने गले से लगाना चाहती हूँ। प्लीज तुम जो कहोगी ना, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ करूंगी। मैं अपनी रोली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज मुझे बता। शांत हो जाइए दीदी। मैं जानती आप अपनी बहन रोली से कितना प्यार करती। आप दोनों का प्यार
सभी के लिए मिसाल है दीदी। मत कहो मुझे दीदी, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। दीदी, दीदी मैंने आपको दिल से अपनी बहन माना है। आपने भी मुझे पूरे परिवार के सामने अपनी रोली स्वीकार किया। सबके सामने मैंने साबित किया है दीदी, दो बार। एक बार आपको बचाकर और सिद्धांत जी की दवा खाकर मैंने वो इम्तिहान भी पास किया है दीदी। बस एक गलती हो गई, आज आपको सब कुछ पता चल गया। अगर आज भी आपको कुछ नहीं पता लगता दीदी, तो आपके लिए तो मैं आपकी रोली होती ना। इसीलिए दीदी सब कुछ भूल जाइए और हमेशा के लिए मुझे अपनी रोली मानकर इस घर में रहने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी रोली की जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। दीदी, अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। मुझे मजबूर मत कीजिए दीदी, ये मानने के लिए कि आप मेरी बात नहीं मानने वाली। बहुत मुश्किल से मैंने इस परिवार में अपनी जगह बनाई है, सिद्धांत जी की जिंदगी में जगह बनाई। सब मुझे रोली मानते हैं। अब मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता दीदी। आप मान जाइए और इस बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। प्लीज मुझे इस घर में रहने दीजिए, वरना मुझे मजबूरन पहले आपको मारना होगा और फिर आपकी बहन रोली को। मेरी रोली को कुछ मत करना प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरी रोली को कुछ मत करना। नहीं दीदी, मैं आपको इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकती। आप अपनी रोली के बारे में जानना चाहती हैं ना? उस दिन जो लड़की इस घर में खरी कमाई के लिए आई थी, श्रुति, वही आपकी बहन रोली है। नमस्ते, मैं श्रुति वर्मा। इनकी शक्ल मेरी बहन से हूबहू मिलती है और उसके साथ हाल ही में बहुत बुरा हादसा हुआ। हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये है कौन। तुम्हारा तो इस घर से कुछ लेना देना नहीं था, तो फिर इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? क्या रिश्ता है मेरा उस घर से? मेरी फोटो वहां आई कैसे? और वो आदमी कौन था? वो फोटो में मेरे साथ वो आदमी कौन था? क्या नाता है मेरा उससे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सच क्या है। और अमर जी ने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ मैं ही हूं जो ये गुत्थी सुलझा सकती हूँ? इसका मतलब
इतने सारे सवाल हैं और जवाब एक भी नहीं। क्या रिश्ता है मेरा उस घर से, उस घर के लोगों से? श्रुति, मेरी रोली है। हाँ दीदी, वही लड़की आपकी रोली है। पर दीदी, उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं, इसलिए दीदी अपनी बहन रूली की जान बचाने के लिए आप इस रूली को अपनाओगी ना दीदी? बोलो दीदी। दीदी, मैं आपका फैसला जानना चाहती हूँ, करेंगी ना आप मुझे स्वीकार? मेरी सुबह होने वाली है, वक्त बहुत कम है। मेरी दी हुई दवा का असर अब खत्म होने वाला है, सब लोग उठने वाले हैं दीदी। मैं आपका फैसला जानना चाहती हूँ दीदी, आप इस राज को राजी रहने दोगी ना? बोलिए दीदी, इस बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी ना? दीदी बोलिए ना। मान गए तुम, क्या प्लान बनाया, लेकिन अभी भी सारी बातें साफ नहीं हुई हैं। लेकिन 50-50, फिल्मों में जैसे क्लाइमैक्स के आते ही सब कुछ साफ हो जाता है ना, ऐसे तुम भी समझ लो कि तुम्हारा दी एंड आ गया है। अब सब कुछ साफ साफ बताने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। पर गलत जगह और गलत मौके पर आए। अमर, आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज मेरी बात मानिए, आप जाइए यहाँ से प्लीज। सिमर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना, अब मैं सब संभाल लूं। नहीं अमर, प्लीज मेरी बात मानिए, आप प्लीज जाइए यहाँ से। सिमर, शांत हो जाइए, मैं ऐसे लोगों को रोज डील करता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और इसे जो करना था वो ये कर चुकी। अब हमारी बारी है इसका सच घर वालों के सामने लाने की। अमर नहीं, आप प्लीज मेरी बात समझिए, आप इसका पूरा सच नहीं जानते हैं, आप जाइए यहाँ से प्लीज। इसे सजा दिलवाने के लिए जितना सच जरूरी है उतना मैं जानता हूँ, और आप मुझे भेज क्यों रही हैं? मैंने आपकी और इसकी सारी बात सुन ली है। अब सिर्फ हम दोनों को वो बात घर वालों को बतानी है, ताकि इसे इसकी सही जगह पहुंचाया जा सके। नहीं अमर, ऐसा मत, नहीं। प्रेम, सिद्धांत, अमर आप बेकार कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं उठने वाला, इसने सबको बेहोशी की दवा पिला दी। अमर प्लीज इस वक्त मेरी बात मान जाइए, आप जाइए यहाँ से, आपकी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान को, वो भी इससे? अमर जितना आप समझ रहे हैं ना, ये बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है, प्लीज जाइए। दीदी वक्त निकलता जा रहा है, सुबह हो गई, सब उठने वाले। मैं आपका फैसला जानना चाहती हूँ दीदी, जल्दी से बताइए, बोलिए दीदी, आप मेरे राज को राजी रहने देंगी ना? अगर मैंने इसकी बात मान ली
तो मेरी रोली कभी घर वापस नहीं आ पाएगी। और अगर नहीं मानी तो ये रोली को नहीं, मैं अपनी बहन की जान खतरे में नहीं डाल सकती। प्लीज दीदी, आप मेरे साथ हैं ना? बोलिए दीदी, आप मेरा साथ देंगी ना? जल्दी बताइए ना, क्या फैसला किया आपने? मैं जानना चाहती हूँ। बकवास मत करो। किसे पागल बना रही हो? हाँ? सम्मोहन शक्ति क्या हासिल कर ली खुद को? पढ़ लिखकर आप डॉक्टर बन गए, आपको इतनी तमीज नहीं कि जब दो लोग बात करते हैं तो उनके बीच में नहीं बोलते? दीदी, मैं आपका फैसला जानना चाहती हूँ, वरना मजबूरन पहले इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। फिर आपको और फिर आपकी बहन रोली को। बोलिए दीदी, आपका क्या फैसला है? नहीं, किसी को कुछ मत करना प्लीज। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, मैं वादा करती हूँ। कुछ गलत नहीं होगा, रोली को भी कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है दीदी, पर इस पे नहीं, ये भी कुछ नहीं करेंगे, मैं वादा करती हूँ। मुझ पर विश्वास करो, ये कुछ नहीं करेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। प्लीज इन्हें छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो। अमर उठिए, अमर। चलो अच्छा हो, सबने मेरी बात मान ली, वरना ना चाहते हुए भी मुझे इन्हें मारना पड़ता। हे माता रानी, मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेहोशी से जागी हूँ। रोली कहाँ जा सकती है? सिमर, सिमर कहाँ गई? मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं जानती हूँ दीदी कि आप किसी से भी किया हुआ वादा नहीं तोड़ती। आपने जो वादा मुझसे किया है उसे भी आप नहीं तोड़ेंगी ना? मेरा भरोसा तो कभी नहीं तोड़ेंगी ना? मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ ना दीदी? हाँ, लेकिन रोली। रोली? दीदी वो श्रुति है, मैं हूं आपकी रोली। श्रुति बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, और जब तक मैं नहीं चाहूंगी उसे कभी याद नहीं आएगा कि वो श्रुति नहीं बल्कि रोली भारद्वाज है।